अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रियल हॉरर उर्दू हिंदी। ये एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो मेरे रिश्ते के एक तायाजाद कज़न बदर साहब के साथ पेश आया। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरी भी एक आपबीती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दिसंबर की एक सुबह मैं अपने पास आए कुछ मेहमानों के साथ मसरूफ़ था कि मुझे एक कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ मेरे एक बहुत प्यारे ताल्लुक़ वाले शरीफ साहब, जो कि ना सिर्फ मेरे साथ बेतकल्लुफ़ भी हैं, हालांकि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं और मुझे बदर पुत्र ही कहते हैं, लेकिन इनसे मेरा रिश्ता दोस्ती के करीब करीब है। इसकी वजह इनकी सादा तबीयत और दिल की अच्छाई है। शरीफ साहब चंद एकड़ के ज़मींदार होने के साथ साथ मांदरा भी हैं। मांदरा लफ्ज़ से कई कायरीन वाकिफ़ होंगे। बताता चलूँ कि सांप बिच्छू के कांटे के इलाज करने वाले को मांदरा कहते हैं। देहात में लोग आज भी सांप बिच्छू के काटने पे मांदरों के पास जाकर दम करवाते हैं, इस जहर का देसी इलाज करवाते हैं और अल्लाह के करम से शिफा पाते हैं। मेरे हेलो कहने पर शरीफ साहब बोले, बदर पुत्र घर में ही है ना? मैंने कहा जी बिल्कुल घर में ही हूँ, सब खैरियत तो है ना? तो बोले सब अल्लाह का फजल है, तो बस घर में रहना, किसी को लेकर 1 घंटे तक मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ये कहकर साथ ही कॉल काट दी। मैंने इस 1 घंटे में मेहमानों को फारिग किया। आखिरी बंदा रवाना होने ही लगा था कि शरीफ साहब मेरे घर पहुँच गए। इनके साथ एक मर्द और एक औरत थे। सलाम दुआ और हाल अहवाल के बाद मैंने सवालिया नज़रों से शरीफ साहब की तरफ देखा। वो बोले, बदर पुत्र, ये दोनों आज सुबह मेरे पास आए हैं। मैंने इनसे पूछा कि सांप ने काटा है या बिच्छू ने, तो कहते हैं कि ना सांप ने काटा ना ही बिच्छू ने। फिर उन्होंने अपनी परेशानी मुझे बताई तो मैं समझ गया कि ये मामला तुम्हारे मतलब का है, तो इनको लेकर मैं तुम्हारे पास आ गया। ये कहकर शरीफ साहब खामोश हो गए। मैंने इस आदमी की तरफ देखा जो मेरी तरफ खामोशी से शरीफ साहब की बात सुन रहे थे, तो उन्होंने खनकार कर गला साफ किया और बोले कि मैं आपको सारी बात शुरू से बताता हूँ। मेरा नाम नवाज है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। उन्होंने साथ बैठी खातून की तरफ इशारा किया। हमसे जुड़ी परेशानी हमारे दादा अब्बा के वक़्त से शुरू हुई। मेरे वालिद साहब मेरे दादा अब्बू की इकलौती औलाद थे। अभी वालिद साहब की उम्र 10 साल थी कि मेरे दादा के साथ ये वाक़या पेश आया। हुआ इस तरह के दादा अब्बू एक गांव में रहते थे और एक जिम्मेदार के यहाँ इसके जानवरों को चारा डालने की नौकरी करते थे। दादा अब्बू का घर गांव से थोड़ा हट कर था। घर के इर्द गिर्द दरख्तों के झुंड थे। एक दिन इस जिम्मेदार ने एक बीमार भैंस तोहफे में मेरे दादा को दे दी। दादा दादी ने इस भैंस की खूब सेवा की। अल्लाह का करम हुआ और वो भैंस ठीक हो गई। भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया। घर दूध की और घी की फरावानी से भर गया। इन दिनों कोई भी दूध नहीं बेचता था, सब दूध बेचना गुनाह समझते थे। हुआ इस तरह के एक दिन जब दादी दूध निकालने गईं तो भैंस के दूध का एक कतरा भी ना निकला। भैंस का हवाना खाली था। दादी बहुत हैरान हुई। शाम को दूध निकाला गया। हैरानी ये कि अगले दिन फिर सुबह दूध नहीं निकाला और हवाना खाली। दादा दादी शक में पड़ गए कि दूध क्यों नहीं निकल रहा, कि रात को कोई शायद चोरी दूध निकाल कर ले जाता है। इस रात उन्होंने रात जाग के गुजारी और दादे का शक सही निकला। शहर से भी पहले दादे ने भैंस के बोलने की आवाज़ सुनी। दादा अब्बू खामोशी से भैंस की तरफ बढ़े। अंधेरा कुछ ख़त्म हो रहा था। दादा अब्बू ने भैंस के पास गौर से देखा तो उन्हें एक नौजवान लड़का भैंस के पास बैठा नजर आया। दादा अब्बू थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि वो नौजवान बवाने से मुंह लगाए भैंस का दूध पी रहा है। दादे ने गुस्से से ललकारा। अब्बू की आवाज़ सुनते ही वो नौजवान पीछे हटा और उठकर सर पर दौड़ लगा दी और घर की दीवार फलांग गया। दादे बेचारे के लिए ये सब बहुत अजीब था। खैर दादा अब्बू ने बात सुबह पे छोड़ दी कि सुबह जिम्मेदार को बताकर गांव से इस बंदे को ढूंढ निकालेंगे। दादी भी आवाज़ सुनकर उठ चुकी थी। दादे ने सारी बात इसे बता दी। दादी बोली, अच्छा जाने दो, किसी भूखे का पेट भर गया होगा, यही बहुत है। सारी रात जागने के बाद दादे की तबीयत कुछ बेहतर ना थी। तबीयत की खराबी की वजह से दादा अब्बू जिम्मेदार के घर ना जा सके।
और काम से छुट्टी कर ली। इस दिन दोपहर के वक्त घर के दरवाजे की कुंडी खटकी। दरवाजे को दादा अब्बू ने खोला तो सामने एक खूबसूरत शक्ल का नौजवान खड़ा पाया। दादे ने इसे पहचान लिया। ये सुबह वाला ही नौजवान है, मगर इसकी खूबसूरती और आंखों की चमक ने दादे की जुबान बंद कर दी। सलाम दुआ करने के बाद वो नौजवान बोला कि मैं देसी हूँ, कुछ दिन इधर रहने आया हूँ। मेरा आपके पास आने का मकसद ये है कि मैं 3 दिन से आपकी भैंस का दूध पी रहा हूँ, इसकी उजरत देने आया हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप रोज को अपनी भैंस घर से बाहर दरख्तों के झुंड के पास बांध दिया करें। अगर आपको ये लगे कि भैंस चोरी हो सकती है तो मैं पूरी भैंस की कीमत से दुगना ज्यादा कीमत अदा कर रहा हूँ। आप बस भैंस की खुराक का ख्याल रखें। ये कहकर इसने 3 सोने के सिक्के दादे के हाथ पर रख दिए और बोला कि ये दूध और भैंस की कीमत है, और ये एक सिक्का और, इस बात को राज रखने के लिए। ये बात तुमने अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं बतानी, किसी को भी नहीं। मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें और भी इनाम दूंगा। और वापस मुड़कर दरख्तों के झुंड की तरफ चला गया। दादा अब्बू जो हैरानी से सिक्के पकड़े इस खुश शक्ल नौजवान को देख रहे थे, इस नौजवान की नजरों से ओझल होने के बाद हैरानी भरी खुशी के साथ दरवाजा बंद करके वापस मुड़े। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सोने के ये 4 चमचमाते सिक्के अब उनके हैं। उन्होंने सारी बात दादी को सुना दी। दादी जो हैरानी और बेयकीनी से सिक्कों को देखते हुए ये सब सुन रही थी, खुशी से बोली, सोच क्या रहे हो? जल्दी से जाकर भैंस को दरख्तों के झुंड में बांध दो। गर्ज ये कि रोज शाम के बाद भैंस दरख्तों के झुंड के पास बांध दी जाती और सुबह वह आकर वापस ले ली जाती। इस बात को 15 दिन गुजर चुके थे। एक दोपहर 2 जोगी बीन बजाते दादे के घर के सामने आ पहुंचे और दरवाजे के आगे बैठ गए। दादा अब्बू इस वक्त जिम्मेदार के घर गए हुए थे। दादी ने दरवाजा खोलकर जोगियों को खैरात दी। जोगी दुआ देने लगे। एक जोगी बोला, अगर रोटी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दादी बोली, रोटी तो नहीं पकी, मैं दूध ला देती हूँ। ये कहकर दादी अंदर से 2 कटोरे दूध लेके आई। जोगियों ने दूध का घूंट बढ़ा और चौंक कर एक दूसरे को देखा। दादी जो पास खड़ी थी, इसमें से एक जोगी जो कि उम्र सीधा था बोला, पुत्र तेरे अलावा घर में कौन कौन रहता है? मैं चाहता हूँ तू इसका नाम बताए तो मैं इसको भी दुआ कर दूं। दादी बोली, मेरा मासूम बेटा और शोहर के अलावा कोई भी नहीं। जोगी बोला, पुत्र तू मुझसे कुछ छुपा रही है, कोई और भी है। तेरे घर वालों के अलावा तेरी भैंस का दूध पीता है। मेरा इल्म मुझे बताता है कि वो तेरा और तेरे घर वालों का दुश्मन है। तू मुझे बता। दादी जो सीधी सादी थी परेशान होकर बोली, और तो कोई नहीं, एक अजनबी नौजवान कुछ दिनों से दूध पी जाता है मगर हमारे घर नहीं आता। ये सुनकर दोनों जोगी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। बूढ़ा जोगी बोला, वो कब आता है? तो दादी ने वक्त बता दिया। जोगी बोला, वो इंसान के रूप में कोई बला है। तू हमें इजाजत दे कि हम झुंड में छुप जाएं और जब वो आए तो हम उसे पकड़ लें। सादा सी औरत चलाक जोगी की बातों में आ चुकी थी। उसने ना सिर्फ उनको इस बात की इजाजत दे दी बल्कि एक चारपाई भी डाल दी कि इस पर सुकून से बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। इधर दादा अब्बू जमींदार की भैंसों को चारा डालने में मसरूफ थे कि दादा को उनके नाम की पुकार सुनाई दी। उन्होंने मुड़ के देखा तो वही नौजवान खड़ा दिखाई दिया। दादा इसे देख के खुश हो गए। नौजवान ने कहा, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक सांप हूँ और अपनी उम्र करके रूप बदलने पे अब कादिर हूँ। तुम जानते हो ये सावन का महीना है। इस महीने मेरी मजबूरी है कि मैंने हवा में रहना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर के पास दरख्तों के झुंड में रह रहा हूँ। बहुत से जोगी काफी अरसा से मेरे पीछे लगे हुए हैं। बस इस महीना मैं कमजोर होता हूँ। इस इलाके के जोगी मेरी बू सूंघ चुके हैं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। बदकिस्मती से वो तुम्हारे घर आ पहुंचे और चालाकी से तुम्हारी बीवी से मेरे बारे में सब कुछ निकलवा लिया। अब वो सहर होने का इंतजार करेंगे कि मैं दूध पीने आऊं तो वो मुझे पकड़ लें, मगर जब तक सहर होगी मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैंने वादा किया था कि तुमसे कि जब चाहूंगा मैं तुम्हें इनाम दूंगा। घर के सामने एक शीशम का पेड़ है। इस शीशम के पेड़ के पास एक सुराख है
परसों जुम्मा के दिन फजर की नमाज के बाद अपनी भैंस का थोड़ा सा दूध इस सुराख में डाल देना और ये कपड़ा जिससे तुम्हें कोई आवाज आए इस सुराख के मुंह पे डाल देना और वापस चले जाना। कुछ देर बाद वापस जाना तो तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। अब घर वापस जाकर कल सुबह तक अपनी बीवी से या जोगियों से कोई बात ना करना ताकि मैं तब तक वापस चला जाऊं। तुम्हारी बीवी की बजाय अगर ये गलती किसी और की होती तो मैं सजा जरूर देता, मगर तुम बेकसूर हो। इनाम पाकर अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर यहाँ से किसी दूर दराज के मुकाम पर चले जाना। अब यहाँ रहना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। ये कहकर वो नौजवान मुड़ा और चला गया। दादा अबू जो हैरानी से खड़े सब कुछ सुन रहे थे, शर्मिंदगी, परेशानी और तासुफ से उसे जाता हुआ देखते रहे। उन्होंने कपड़े को देखा। ये एक सुर्ख रंग का रुमाल साइज का कपड़ा था। उन्होंने इसे लपेटकर जेब में रख लिया। दादा अबू समझदार इंसान थे, सारी बात समझ चुके थे। मुख्तसर ये कि इस दिन दादा अबू जानबूझ के शाम के बाद वापस गए। दादी बड़ी बेचैनी से दादी का इंतजार कर रही थीं। दादा को देखते ही सारी बात झट से सुना दी और कहा, मैं तो डर के मारे आज भैंस बांधने भी नहीं गई। जोगी बाबा को भैंस खोल कर दी और उन्होंने वहां बांध दी है। आप जोगी को मिल लो। मगर दादा अब्बू ने थकावट का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अगली सुबह दिन चढ़े, जोगियों ने दरवाजे पर आवाज लगाई कि नाश्ता पानी दे दो। दादे ने, जो अभी जमींदार के घर काम करने ना गए थे, दरवाजा खोला और बड़े गुस्से से जोगी को कहा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना पूरा गांव इकट्ठा करके तुम्हें सजा दिलवाऊंगा कि तुम पहले लोगों के घरों में सांप छोड़ते हो, फिर पकड़ते हो और उनसे मुआवजा लेते हो। भागो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें उल्टी सीधी बात सुनाकर जिस तरह तुमने मेरी बीवी को परेशान किया है, इस तरह इसी जुर्म में मैं तुम्हें जिम्मेदार को पकड़वा दूंगा। जोगी आगे से हंस दिया और बोला, आ गया ना तू भी बहकावे में। आज वो दूध पीने जब नहीं आया तो मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब सुन, मैं कई सालों से उसका पीछा कर रहा हूँ। वो रूप बदलने में माहिर है, मेरे बड़े काम आएगा। बड़ी मुश्किल से इसकी बू पाकर मैं इसके सर पे पहुंचा था, मगर तूने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। जोगी ने जेब से हल्दी नमा पाउडर निकालकर दादा अब्बू के आगे हवा में उछाल दिया और कहा, जा, आज के बाद तेरे एक बेटे के अलावा और औलाद ना होगी और ना ही इसकी आगे एक औलाद से ज्यादा होगी, और ये सिलसिला तेरी 7 नस्ल तक चलेगा। दादा अब्बू ये सुनकर तहम्मुल से बोले, तू जाता है या मैं आवाज दूं गांव वालों को। जोगी बुड़बुड़ाता हुआ अपने साथियों को लेकर वहां से चला गया। दादा अब्बू ने दादी से काफी नाराजगी का इजहार किया। शाम को दादा अब्बू ने शीशम के दरख्त के पास जाकर सुराख ढूंढने की कोशिश की, मगर सुराख का निशान तक ना था। जुम्मा वाले दिन दादा अब्बू ने फजर की नमाज अदा की और शीशम के दरख्त के पास चले गए। वहां इधर उधर देखा तो दरख्त के पास एक काफी खुला सुराख नजर आया। दादा अब्बू ने इस सुराख में भैंस का दूध जो वो गिलास भर के साथ लाए थे इस सुराख पर गिरा दिया। दूध गिरते ही सुराख में हल्की सी बुनबुनाहट की आवाजें आने लगी। दादा, जो हैरानी और खौफ से ये आवाजें सुनने में मसरूफ थे, भूल गए कि नौजवान ने इनको कहा था कि जब आवाज आए तो कपड़ा सुराख पर डाल देना। इसी लम्हा अचानक से काले भीड़ सैकड़ों की तादाद में सुराख से बाहर निकलने लगे। भीड़ों के सुराख से निकलने की रफ्तार और बुनबुनाहट की आवाज बहुत तेज थी। जब काफी देर भीड़ निकलने के बाद इनकी रफ्तार और तादाद में कमी आने लगी तो दादा, जो बहुत खौफजदा हो खड़े थे, चौंक कर वो कपड़ा सुराख पर फेंक दिया। कपड़ा फेंकने की देर थी कि भीड़ निकलना और बुनबुनाहट की आवाजें आना एकदम बंद हो गई। दादा ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर की तरफ देखा, भीड़ों का गोल होगा मगर कुछ भी नहीं था। सुबह दिन चढ़े, दादा अब्बू हिम्मत कर दोबारा शीशम के दरख्त के पास गए। कपड़ा वहीं पड़े था। डरते डरते कपड़ा उठाया तो देख के हैरान रह गए कि वहां काफी मिकदार में सोने के सिक्के पड़े थे और सुराख का नामो निशान तक न था। खुशी खुशी कांपते हाथों से वो सोने के सिक्के उठाए और घर की राह ली। मुख्तसर ये कि दादा अबू ने वो इलाका छोड़ दिया। गुर्बत खुशहाली में बदल चुकी थी। जोगी का कहा सच साबित हुआ। दादा की कोई और औलाद ना हुई। मेरे वालिद जवान होने पर दादा ने ये वाकया उनको सुनाया, उनकी शादी की, फिर मैं पैदा हुआ।
جب سمجھدار اور شادی کے لائق ہوا تو میرے ابو نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ دادا ابو بھی کبھی موڈ میں ہوتے تو سنایا کرتے تھے۔ میری شادی کے بعد دادا ابو اور والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ میری شادی کے بعد 7 سال تک ہم اولاد سے محروم رہے۔ بہت کوشش کی، علاج معالجہ کروایا، اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا۔ اللہ کے کرم سے میرا بیٹا 4 سال کا ہے، مگر اس کے بعد کوئی اور اولاد نہیں ہوئی۔ ہم جہاں سنتے ہیں وہیں بھاگتے ہیں۔ سارے عامل حضرات ساری بات سن کر یہی کہتے ہیں کہ اس جوگی نے دادے پر جو عمل کیا تھا اس کی کاٹ کرنی پڑے گی، مگر ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ روپیہ پیسے کی کمی نہیں، بس اولاد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ آپ کسی ماندرے کے پاس جائیں۔ میرے ایک منشی صاحب باہر شریف کو جانتے ہیں، انہوں نے ان کا بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ کا ذکر کیا اور اب آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں کافی دلچسپی اور توجہ سے ان کی باتیں سننے میں مصروف تھا۔ میری زندگی میں روز نئی سے نئی اور دلچسپ بات اور واقعہ دیکھنے کو ملتا تھا، مگر یہ واقعہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ ناشتہ کریں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان کے نام وغیرہ، جن میں دادا دادی کے نام بھی شامل تھے، لکھ لیے۔ ان کے ناشتہ کرنے کے دوران اس سارے معاملے کی میں معلومات لے چکا تھا۔ جب میں معلومات لے چکا تو واپس ان کے پاس جا بیٹھا اور عرض کی، محترم، میری زندگی میں ایسا واقعہ اور معاملہ پہلی بار آیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے دادا نے جو آپ کے ابو کو بتایا وہی آپ کے ابو نے آپ کو بتایا۔ اس میں کون سی بات کتنی حد تک سچ ہے میں نہیں جانتا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی ذات پہ کوئی سحر کے اثرات نہیں، اور اگر میرا حساب ٹھیک ہے تو آپ کے والد صاحب کی ذات بھی آپ کے دادا ابو کی طرح کسی سحر کے زیر اثر نہیں ہے۔ آپ نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا آپ کے والد کی عمر 10 سال تھی اور وہ آپ کے دادا کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی دادا دادی پہلے سے ہی اس کمی میں مبتلا تھے۔ آگے ان کی اولاد میں بھی آپ اکلوتے ہیں، اب آپ کا بیٹا بھی آپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ پوری دنیا میں ایسے کئی گھر ہیں جن میں ایک ہی اولاد ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کچھ پڑھنے اور کچھ استعمال کرنے کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو اولاد سے نوازیں گے۔ اس دوران آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے بھی مل لیں۔ مختصر یہ کہ کچھ ہفتے کے روحانی علاج اور اس توکل کے علاج کے بعد ایک دن رب نواز صاحب کی کال آئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ بولے کہ اللہ کا بہت کرم ہو گیا، میری بیوی امید سے ہے۔ 9 ماہ بعد ان کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ رب نواز نے مجھ سے مشورہ کر کے دونوں بچوں کے نام رکھے۔ اگلے دن رب نواز صاحب ڈھیر ساری مٹھائی اور تحائف کے ساتھ تشریف لائے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھولیے گا، اس میں ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک باریک پیپر تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کے کھولا تو میں مسکرا دیا۔ سامنے ایک باریک سا سونے کا سکہ پڑا تھا۔